जर तू ते बंद ठेवलं तर असणार, क्लोज्ड असेल तर असणार. then it's no more closed. Equilibrium can be established in the closed isolated systems, isn't it? आगे बढ़े. Effect of change in temperature क्या दाखवतोय मैं एरोस एक्सोथर्मिक, मतलब क्या निकल रहा है, हीट के निकलने से जो सराउंडिंग टेम्परेचर है जहां पे मैं बैठा हूं वो बढ़ेगा कि कम होगा. सिस्टम के अंदर तो नहीं घुसा हूं ना, तो टेम्परेचर विल राइज नेचुरली बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये समझा है सबको? टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिकॉज हीट निकल रहा है तो सराउंडिंग टेम्परेचर राइजेस. ठीक है यहां तक? उल्टा क्या होगा बोलो? एंडो. वेरी गुड. और हम लोग कहाँ पे हैं? हाँ, तो हम लोग को लिए टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम. टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, these are the consequences of एक्सो एंडो. क्लियर है यहाँ तक? ये पक्का समझे? अब एक्शन रिएक्शन. If I use high temperature, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया कि कम किया? हाई टेम्परेचर को क्या कहते हैं? टेम्परेचर का बढ़ाना या कम करना? तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो टेम्परेचर के कम होने से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा. टेम्परेचर कम कहाँ पे हो रहा है? एंडो. मतलब मुझे कौन सा रिएक्शन मिलेगा? एंडो. Suppose if I go for lower temperature, lowering the temperature, ठीक है, टेम्परेचर के कम करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वापस आ जाएगा. टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है? एक्सो. क्या ये कंक्लूजन्स जाने पहचाने हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय एक्सोस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर. याद आया कुछ? इट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ली-चाटलेस प्रिंसिपल. क्या दिमाग लगता है इसके लिए? समझा? Third, yes, effect of change in pressure. Can we justify this? Pressure is directly proportional to N, inversely proportional to V. Ideal gas equation. पता है ना आपने कोई? अब अगर मुझे प्रेशर को चेंज करना, एक्सप्लेन करो. TV is equal to NRT. बताओ क्या एक बार वापस? तू भी न्यू एडमिशन. सर तो T inversely proportional to V का चार्ज लो. That to keeping temperature constant. बहुत से कंडीशन है, ऐसा नहीं. Anyhow, what I was saying, ये पता है आप लोगों को. अगर मुझे प्रेशर को चेंज करना है तो मैं प्रेशर को चेंज वॉल्यूम को चेंज करके करता हूँ. जनरली कंटेनर है, कंटेनर इज फिटेड विद पिस्टन, पिस्टन को पुश किया, पुल किया, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा. डू यू नो दिस? तो प्रेशर इज चेंज्ड बाय मी, ठीक है, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें वो चल रहा है प्रोसेस. अब इसको रिएक्शन रिस्पॉन्ड करता है by changing the number of moles. कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ताकि उसका असर इक्वल एंड ऑपोजिट हो, वो कॉम्पनसेट हो जाए. एक्शन रिएक्शन. देखते हैं कैसा. इमेजिन करो एक्शन रिएक्शन.
ये दोनों का असर ऑपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। सपोज मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पता है ना? ठीक है। अब फ्रैंकली यहाँ पे सब हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर डबल हुआ तो वॉल्यूम कैसे हो रहा है, हाफ, तो हम लोग प्योरली वो आइडियल बिहेवियर अज्यूम कर रहे हैं, वो सिर्फ रियल गैस के बिहेवियर में मत घुसो फिर, ठीक है? एनीवेज, तो प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं कि वॉल्यूम इतने टाइम्स कम किया तो प्रेशर कितने टाइम्स बढ़ेगा, तो डबल मतलब लाइक उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो वहां पे हम लोग फिर वो IMF एंड ऑल दैट वो सब टाइम पास नहीं करते। ये समझा? प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो प्रेशर को घटाने से इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। प्रेशर कम कैसे होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली, यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे कम होना चाहिए था। प्रेशर को कम करवाना है मतलब नंबर ऑफ मोल्स को कम करवाना है। हाँ बोलो। नो नॉट नीडेड, मुझे पिस्टन को कम या ऊपर नीचे करने के लिए क्लोज ये ओपन क्यों चाहिए मुझे? काम तो नतेच सांग, मला कंप्लीट तर करू दे आधी। Here 2SO2 plus O2 gives me 2SO3। मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट मैंने फॉरवर्ड लिया, तो फॉरवर्ड में 2 + 1 3 मोल्स थे और ये कितना है 1 मोल, सॉरी 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहा है? मतलब वो रिएक्शन फेवर होगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाए। तो मैंने ऐसे नंबर ऑफ मोल्स कम हुए मतलब इस तरीके से कम, वी हैवंट लेट देम एस्केप। वो रिएक्शन फेवर हो रहा है जिसमें ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होता है, जिसका मतलब होता है डेल्टा N का वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे लिख देते हैं, चेक कर लो, राइट साइड के मोल्स 2 है, लेफ्ट के है 3, 2 में से 3 गया, नेगेटिव आंसर आएगा। समझा है कैसे किया? ऑन दी अदर हैंड प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया, हाउ? बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम हुआ है तो वहां पे बढ़ाओ। प्रेशर को कैसे बढ़ाऊं, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा के, ये मैंने रिएक्शन का, तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा पता है, ये बैकवर्ड इस सिचुएशन में। क्यों? कितने से शुरू किए 2 मोल, कितने पे खत्म किए 3, तो 2 बिकेम 3, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो इससे प्रेशर इफेक्ट होता है। याद रखना आप क्लोज कंटेनर में ये सब करवा रहे हो, ठीक है? क्लोज कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स के साथ प्रेशर बदलेगा, बराबर? तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी होता है। एक स्पेशल एग्जांपल, 2NO gives me N2 + O2। What is so special with it? Yes. It's an endothermic, it's not endothermic. Number of moles के बेसिस पे डेल्टा N इज 0। राइट साइड के मोल्स 2 है, लेफ्ट के भी 2 है, तो ना तो मोल्स कम हो रहा है ना तो मोल्स बढ़ रहे हैं। सो चेंज इन प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन सच रिएक्शन। बट ये बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल है, अपने पास काफी सारे रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं या फिर कम। समझा? पक्का? कोई डाउट है? हाँ। त्याच्यामध्ये it has to be compound, like SO3, you can't take O2 or H2 alone in that reaction मध्ये. Currently, how will it reduce the number of moles of a diatomic molecule? Example? O2. O2 gives Sorry? O2 is in equilibrium with, Nothing, just O2. but किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तेरा O2? समजा ओझोन कन्वर्जन। अच्छा, मग होईल ना? ओझोनचा फॉर्म्युला काय? तू बॅलन्स कसा करशील त्याला? दोन्ही गॅसेस, इमॅजिन फक्त फॉरवर्ड रिएक्शन झाली, सो when 2 moles are getting converted into 3 moles, isn't it? आणि फक्त बॅकवर्ड झाली तर 3 moles are getting converted into 2 moles, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मध्ये फरक पडणार। फॉरवर्ड मध्ये वाढत जातात ना, म्हणजे प्रेशर पण वाढत आहे, बॅकवर्ड मध्ये कमी होतात तर तेही कमी होतात। So H2C2 gives to HCl पण equilibrium, delta N 0, म्हणजे डायमर बघतोयस तू?
नहीं H2C2 H2 Cl2 2HCl. येतं? Sir, आणि what about H2O capture H2O liquid मग त्याला त्याच्या conversion ते तर फिजिकल इक्विलिब्रियम आहे. त्याचं गेलं की तो आता आपलं केमिकल इक्विलिब्रियमचं चालू आहे. तुम्हाला एक्झो किंवा एंडो दिलं पाहिजे त्याने. If it is exothermic, it would be favored by low temperature. If it is endothermic, favored by high temperature. They will specify it. जर मी म्हणतोय फॉरवर्ड रिॲक्शन किंवा बॅकवर्ड रिॲक्शन तर जज करावं लागेल की फॉरवर्ड रिॲक्शन गिव्हन एक्झाम्पल मध्ये एक्झो आहे की एंडो आहे. जर फॉरवर्ड एक्झो असेल तर बॅकवर्ड एंडो तसं तुम्हाला ते रिॲक्शन विथ हीट देतील. ठीक आहे, ये इतना लिख ले पहले थोड़ा जल्दी. नाही ओझोन लेअर मध्ये काय होतं जे न्यूट्रॉन पास होऊन ठीक आहे ते बंबार होतात आणि तुला त्याच्यामध्ये एक्साइटेड ऑक्सिजन दॅट स्प्लिट्स आणि मग तो डिएक्साइट होतो. ती रिॲक्शन आपलं स्ट्रॅटोस्फिअर ठीक आहे. हां UV रेज आता त्याच्यामध्ये एक्सायटेशन होत राहतं आणि डिएक्साइट होतं. त्याच्यामुळे ओझोन जो वरती मिळतो त्याच्यामध्ये एक इंटरमिजिएट असतो नेसेंट O. इनफॅक्ट तो पण एक्सायटेड स्टेट तो ह्याच्यामध्ये नाही घेतला. ही केमिकल रिॲक्शन नॉर्मल वेळेला हां पण मग इश्यू काय होतो त्या नेसेंट ऑक्सिजन इंटरमिजिएट असल्यामुळे आपण काउंट नाही करत रिॲक्शनमध्ये. तुम्ही स्टेटमेंट देऊ शकता का? ह्याचं स्टेटमेंट देतो सगळ्यांचे तिघांचे देतो. अच्छा फक्त लीच ॲक्लियस हां तेही देतो. हेडिंग द्या लीच ॲक्लियस प्रिंसिपल. रोड दैट मच. इसका स्टेटमेंट लिखो. नेक्स्ट लाइन पे लिखो कोई पॉइंट मत बनाना. If an external stress is applied, to the reaction at equilibrium, if an external stress is applied to the reaction at equilibrium, comma, equilibrium shifts in such a way that effect of stress is nullified. Leave a line. Roman 1. Effect of change in concentration. Effect of change in concentration. First point. Suppose आता ह्याच्यात ना रिपीटेटिव्ह वर्ड्स आणि सेंटेन्सेस खूप आहेत. whenever possible एब्रिविएशन यूज करो. इक्विलिब्रियम को EQ वगैरह एंड ऑल दैट बिकॉज वो बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर. देखो सपोज एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड. सपोज एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय addition of a substance. यहाँ पे सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. फुल स्टॉप. लिखा है तक. नेक्स्ट लाइन पे लिखो पॉइंट मत बनाना. इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in such a way that added substance is consumed. Full stop. Point number 2. Similar sentences. Suppose an equilibrium is disturbed. By removal of a substance.
removal of a substance. Next line पे आ जाओ. Equilibrium shifts in such a way that removed substance is replenished. Removed substance is replenished. Replenishment का मतलब लॉस को कॉम्पनसेट करके देना. फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर 3. एग्जाम्पल. N2 plus 3H2. N2 plus 3H2 इक्विलिब्रियम का साइन डालिए. 2NH3. इस रिएक्शन को हेबर्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है. इसमें प्रोडक्ट अमोनिया है. ओके, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ. अकॉर्डिंग टू LCP मतलब ली-चार्टियस प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू LCP, कॉमा, forward reaction is favored. Forward reaction is favored by the addition of reactants ब्रैकेट में लिखना N2, H2 नाइट्रोजन कॉमा हाइड्रोजन ब्रैकेट क्लोज्ड. वैसे कन्वेंशनली आजकल उसको डाइहाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन बोलते हैं, वो समझे. बट वो कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोजन को H लिखो या H2. खास करके SBC में मोलार मासेस निकालते वक्त पता नहीं चलता. दैट्स व्हाई. इसलिए उन लोग प्रॉपरली नीट में आप लोगों को डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन बोल के देंगे. और यस, वी हैव टू से इनफैक्ट नाउडेज. बहुत पहले हम लोग प्लेन ऑक्सीजन बोलते थे, बट फिर इशू नेसेंट ऑक्सीजन टू अटोमिक ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, वो प्रॉब्लम आता है. अच्छा, अटोमिक मासेस मोल्स अगर मुझे निकालना है और मास दिया है तो डिवाइडेड बाय 16 करूँ या 32, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है. अभी नहीं होगा ऐसा प्रॉब्लम, कभी भी पहले होते थे. और क्या लिखवा रहा था? और रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में लिखना NH3. हर एक रिएक्शन का फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग होगा, उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट बदल दे जाएगा. फुल स्टॉप. ये फॉरवर्ड के लिए है, बैकवर्ड के लिए उल्टा याद रखना. लीव अ लाइन, लीव अ लाइन. रोमन 2. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. Suppose an equilibrium is disturbed. Suppose an equilibrium is disturbed by first point, by addition of heat. Addition of heat. ब्रैकेट में लिखना using high temperature. Using high temperature. Bracket closed. Full stop. The next line पे आ जाओ. Accordingly, equilibrium shifts in such a way that equilibrium shifts in such a way that added heat is consumed. कंज्यूम मतलब अब्सॉर्ब. अब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है हीट का? दैट इज, कंटिन्यू करना, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड. एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लोग कंप्लीट करोगे अभी. तो बोल रहा हूं, एक बार सुन लो. सिमिलर सेंटेंसेस पहले वाले आंसर के पिकअप कर रहे हैं. सपोज एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय द रिमूवल ऑफ हीट, ब्रैकेट में यूजिंग योर टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ वे दैट रिमूव्ड हीट इज replenished, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड. डू इट.
हो गया, लिव लाइट. Roman 3, effect of change in pressure. Effect of change in pressure. लिखो. First point, from an ideal gas equation. From an ideal gas equation. Comma. यहां पे लिखा है, कॉपी करो. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. That's the volume. तो ठीक नहीं है? You okay? Yeah. Second point, please. Suppose an equilibrium is disturbed. Suppose an equilibrium is disturbed by increasing pressure. By increasing pressure. Bracket में लिखना. By decreasing volume of the container. By decreasing volume of the container. Full stop. अब ब्रैकेट क्लोज करके full stop. नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, पॉइंट मत बनाना. Equilibrium shifts in such a way that overall number of moles, ब्रैकेट में लिखना gaseous, ब्रैकेट क्लोज करो, decreases, full stop. कंटिन्यू करना उसी में. In other words, reaction for which delta N G is equal to negative is favored. पॉइंट नंबर 3, ये आप लोग लिखो अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड्स यूज करके. डू इट. पॉइंट नंबर 2 के जैसा ही. मतलब देख सकते हो, मैं टेबल बना ही रहा हूँ. मैंने आपको ये बताया था, मैं समरी दे देता हूँ तुम लोगों को. समरी से कर सकते हैं, समराइज जिसमें आ जाएगा. ठीक है. दिस इज जस्ट कि आप लोगों को अगर कुछ रेफर करना होगा इन केस तो, और फाइनल्स में अगर ये चैप्टर है और इन केस अगर आप प्रॉपर एग्जाम दे रहे हो और थियरी आया, एक्सप्लेन ली-चाटलियस प्रिंसिपल, तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू टेक्स्ट बुक, दिस इज बेटर, जल्दी हो जाएगा ये. आप देने वाले ना एग्जाम एक तो. लेट्स विश एंट्री. आयडियली असं प्रेशर काय, नंबर ऑफ मोल्स जास्त झाले ना, प्रेशर वाढत आहे. किती वाढेल ते आपण अज्युम करू, रियालिटीमध्ये कमी. तेव्हा एक मॉलिक्यूल आहे, त्याला बंबार्ड प्रेशर एक्झर्ट होईल की नाही, पण त्याच्या मागे एक मॉलिक्यूल, त्याच्यामध्ये आयन असेल, त्याला ट्रॅक करायचं, तर जास्त इम्पेटस किंवा मोमेंटमने फोर्स होईल, ते कमी होईल. म्हणून तुला आपण ते करेक्शन घेतो एचं, आणि बीचं करेक्शन काय, वॉल्यूम. ठीक आहे. बीचा फॉर्म्युला काय, बी का फॉर्म्युला कोई बोल रहा है शायद. वेरी गुड. 4 into 4/3 pi r cube into Na, बिकॉज हम लोग पर मोल में देते हैं हमेशा.
MPG में है क्वेश्चन, ठीक आहे. तो हम लोग उसको एक्सक्लुडेड वॉल्यूम कहते हैं आणि त्याच्यामध्ये R आणि R 2R घेऊन रेडियस आपण प्रूव्ह करतो. ते म्हणत होतो की इथे पण कंडिशन मध्ये पण म्हणत होतो ना, ऍडिशन ऑफ इनर्ट गॅस मध्ये. तर ते इनर्ट गॅस हां, तर त्याच्याने प्रेशरच ऑल्टर होणार ना. प्रेशर पण प्रेशर कॉन्स्टंट होतं तर काय ऑल्टर होणार? वॉल्यूम ऑल्टर होणार. वॉल्यूम चेंज झालं तर कॉन्सन्ट्रेशन अफेक्ट होतं. कॉन्सन्ट्रेशन अफेक्ट झालं तर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होणार. तसा इश्यू लिहिला. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4. हाउएवर कॉमा, पॉइंट नंबर 4 में लिखो हाउएवर कॉमा, if delta ng is equal to 0, then equilibrium remains unaffected. Equilibrium remains unaffected by any change in pressure. By any change in pressure. Example, H2 plus I2 इक्विलिब्रियम 2HR. सबके नीचे G लिख दो. लेफ्ट में भी 2 मोल्स है, राइट में भी 2 मोल्स है. ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं. बस अंडरस्टूड, समझाइए. ठीक. मी लिहून देतो तुम्हाला. गाइस ये रोमन 4 जो है, दिस इज एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस. अब इनर्ट गैस को जो मैंने ऐड किया, इट कैन बी डन इन 2 ways. बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, और यहां पर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट. अच्छा, एक फॉर्मूला जो कि कॉमन है, वी नो कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू N बाय V. पता है ना? अब यहां पे अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूं तो V तो फिक्स्ड है. नंबर ऑफ मोल्स इनर्ट गैस के काउंट होंगे नहीं, बिकॉज वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे. तो N का वैल्यू तो फिक्स्ड ही, V बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड, तो C विल रिमेन फिक्स्ड. तो कॉन्सेंट्रेशन C remains constant. Since V, N does not change, तो अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ है तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों होगा? Which means under such conditions equilibrium remains unaffected. कोई फर्क नहीं पड़ा. अब ऑब्वियसली मैंने दूसरा पैरेलल कंडीशन लिया है, मतलब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा होगा. ध्यान दो. मिस आप क्या लिख रहे हैं? बाद में लिखना, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब क्या? इमेजिन एक कंटेनर है. दिस कंटेनर इज फीटेड विद अ पिस्टन.
और यहां पर मैंने गैस का प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर को मैच करवाया। विल पिस्टन मूव? बराबर, ठीक। अब अंदर कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा है। यहां पे मैंने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करवाया। इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करवाया, सो दो इनर्ट गैस को स्पेस लगेगा, तो इस वजह से पिस्टन कहां पे जाएगा? ऊपर जाते रहेगा या जाके रुक जाएगा कहीं पे? उस वक्त बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर को हम लोग क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। मतलब वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या होने वाला था? कम। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्या डाला आपने? तो ये नॉन रिजिड कंटेनर है या रिजिड कंटेनर है? अरे नॉन रिजिड। पिस्टन मूव अप एंड डाउन हो रहा है ना, यहाँ पे फिक्स्ड है कि नहीं? तो ये रिजिड कंटेनर है। ये कैसा है? नॉन रिजिड। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो सी डिक्रीज होगा, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। तो कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? डिस्टर्ब। तो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश, रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कैसे? एग्जैक्टली, देयरफॉर यहां पे पहले लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, दैट इज द रीजन इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो उसे रिस्टोर करना है मुझे, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू LCP, मतलब लीच-एटवियस प्रिंसिपल, ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स शुड इंक्रीज। मतलब आपके डेल्टा एन, जनरली गैसेस का ही काउंट करते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब वो रिएक्शन फेवर होगा जिसके लिए डेल्टा एन क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो ऐसे रिएक्शंस को फेवर करने के लिए इनर्ट गैस क्या में आता है। मतलब अगर मैं ये रिएक्शन दूं 2NH3, I wanted to get converted into N2 plus 3H2, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड चाहिए मुझे। तो देखो लेफ्ट में मोल्स कितने हैं? 2, राइट में कितने हैं? 4। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ये करवा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप रिवर्स रिएक्शन सोचोगे तो यहाँ पे 2 + 1 + 3 4 है, 4 का 2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ नहीं रहे, क्या हो रहा है? तो इसके लिए इसका फायदा नहीं है, बट जिसके लिए है उसके लिए करो। वैसे भी अपना क्या जाता है? इनर्ट गैस है, कंज्यूम भी नहीं होने वाला है, वी जस्ट विल हैव टू ऐड। समझ रहा है? और कंटेनर कैसा लेना चाहिए? रिजिड की नॉन रिजिड? मतलब विद मूवेबल पिस्टन या क्लैंप पिस्टन? मूवेबल होना चाहिए, समझा? अब मुझे बोलो, जब ये पिस्टन फिक्स था तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या था? 1, तो नीचे भी। अब पिस्टन मूव होके रुक गया तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या था? 180। नीचे वाला भी। तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट बात कर रहे हैं, समझ लो कि बाउंसर नंबर ऑफ हर एक के लिए काम में नहीं आता है ये ट्रिक। ये कौन से रिएक्शंस के लिए काम में आएगा? जिसका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ पॉजिटिव। पक्का। अभी मैं इसका आंसर नहीं लिख पाता हूँ, ये फॉर्मेट याद रहेगा। पैरेलल हम लोग कंपेयर करें, है ना? ये बीचों बीच क्यों लिखा है? ये यूनिवर्सल है, ये हो या वो तो बराबर ही है। इसी फॉर्मेट में कॉपी करो। तो वो पॉइंट मतलब वो डेल्टा एन जो पॉजिटिव हो रहा है ना उसमें, वो खुद से कैसे डेल्टा एन जी बढ़ रहा है उस रिएक्शन? रिएक्शन जेव्हा फेवर होते एखादं त्याच्यामध्ये फॉरवर्ड पण होते बॅकवर्ड पण होते, बट